जय श्री सीताराम, जय श्री राम। आज इस वीडियो में कुछ आप लोग को बताऊंगा जो कुछ मुझे भी ये ज्ञान मिला हुआ है। देखिए, हम लोग गरीब वासियों बिहार से हैं हम लोग, और मैं बिहार वासियों से कहना चाहूँगा कि जो पैसा हम लोग फालतू में लगा रहे हैं, जैसे कि मानिए कि हम लोग 10,000 का महीना कमाते हैं, 15,000 का महीना कमाते हैं, 20,000 का कमाते हैं, इतना से ज़्यादा हम लोग कमा नहीं सकते हैं। कोई इल्म सीख हो या कारीगर हो, कुछ भी हो, 20,000 से ऊपर नहीं टपता बाहर में आकर। बाहर में हम लोग को ज़िंदगी भी बहुत कठिन कटता है और कोई भी नहीं सोचता कि बाहर जाने का। मैं कहना चाहूँगा कि जो माता पिता घर पे छोड़ देते हैं, छोड़ कर आते हैं परदेश कमाने के लिए, जिस माता से जो प्यार करते थे, माता का हाथ से भोजन करते थे, उस माता को आपने छोड़कर बाहर आए हैं कमाने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि जितना वो दर्द मोह माया त्याग कर तुम्हें जब भेज रही हैं कमाने के लिए, तो तुम अपना पैसा बर्बाद ना करो और अपने पैसा को अपने माता पिता समझकर उसको रखो। इसलिए हम काफ़ी सारे साधु साधु संतों से मैं सुनता हूँ कि पैसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, भगवान का नाम जपो। मैं ये भी कहूँगा कि हम भगवान सबसे बड़े हैं और भगवान को भी नाम जपना चाहिए, पर इस कलयुग में सबसे बड़ा पैसा है। पैसा अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ इस कलयुग में आप जब भगवान का जप करते हैं तो भगवान सिर्फ आपको सहायता करेंगे। जैसे आप शुभ काम करने जाएंगे, कोई भी काम करने जाएंगे तो आपका वो सफल हुआ, उसमें वो हाथ बटाएंगे। का ये नहीं कि आपको पैसा का बारिश कर देंगे आपके घर में, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी भगवान नहीं किए हैं किसी का। तो देखिए, देखिए आप जो 6 महीने साल भर जाकर बाहर कमाते हैं और उतना दिन में आप 6 महीना जाकर घर पे बैठते हैं, कितना आपको कष्ट होता होगा कि हाँ मुझे इतना कष्ट कर काम कमा कर लाए हैं। आप पिताजी को घर पे बोलते हैं और मम्मी को बोलते हैं कि हाँ माता, तुम लोग यहाँ बैठ कर खा रहे हो, हम बाहर जाकर कमा रहे हैं। आपको ये वो चीज़ याद होना चाहिए जिस दिन वो 9 महीना अपने पेट में रखी और उतना दर्द सह के 2 से 4 किलो का आप होते हैं पेट में, 6 किलो का भी हो जाते हैं, 9 महीना 8 महीना लेकर झेल कर तुम्हें पैदा की। उस माता पिता को आप लोग कहते हैं कि आप लोग बैठ कर खा रहे हैं और मैं कमा रहा हूँ बाहर। तो ऐसा कभी मत करना मेरे भाई, मेरे बिहार वासियों। मैं बिहार वासियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा वीडियो आप लोग ऐसा तैयार कीजिए कि आपके वीडियो से किसी का ज्ञान मिले, किसी के सुधरने का तरीका मिले। इससे मैं ये बात कहूँगा कि बिहार में श्री नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार का मुख्यमंत्री, वो अभी दारू बंद कराए हैं, शराब बंद कराए हैं, पर बिल्कुल बंद नहीं कराए हैं। जैसे एक एक सरकार का नज़र में वो टैक्स लेते थे हर एक चीज़ का, दारू या शराब कुछ भी हो, तो उससे कई ज़्यादा अलाउ जो सिगरेट हम लोग यूज करते हैं बिहार में, मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे नशा अभी उससे 2 गुना ज़्यादा निकला हुआ है। जैसे 1 लीटर आप शराब लेते हैं तो उसका 100 रुपया हुआ। अब थोड़े सा इतना गांजा लेते हैं तो 100 रुपया हुआ, बराबर हुआ। नशा दोनों में है, बीमारी दोनों में है। आप ये कृपा करके ये सब चीज़ को आप बिहार वासियों से मैं कहना चाहूँगा, बढ़ने का तरीका हम बता रहे हैं, आगे बढ़ने का तरीका। जैसे पैसा हम लोग कमाते हैं 10,000, तो अभी हम लोग यूज करेंगे उसको सही जगह पे बिहार में, तो हम लोग को समझ जाइए कि कितना प्रॉफिट होगा। हम लोग तो ऐसा करते हैं, 10,000 रुपये आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 हज़ार का तो हम लोग शराब और मीट मच्छी खा जाते हैं। ऐसा होता है, काफ़ी सारे ऐसा होता है। तो देखिए, ये जो 2-3 हज़ार हम लोग खा जाते हैं और 2 से 3 हज़ार रुपया अगर हम लोग वो घर पे ले जाकर चावल आलू प्याज खरीद कर रखेंगे, तो पता है क्या हम खाएंगे, मेरे परिवार खाएंगे कितना दिन, पूरे 15 से 20 दिन उसमें हम खा सकते हैं और 8,000 से कुछ हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग सोचें और ऐसा आप लोग भी वीडियो बनाइए। क्या नाच गाना में कुछ नहीं रखा है मेरे भाई। मैं कहूँगा कि बिहार में देखिए, बिहार में तो आप लोग को ये करना चाहिए कि जो जितना ऑर्केस्ट्रा है, ये भोजपुरी सॉन्ग है, गंदे गंदे सॉन्ग आते हैं, इससे हमारे बहन बेटी मैया
सब देख-देख कर उन लोगों का आचरण विचार खराब होता है। देखिए, काफ़ी सारे पंडित जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये बड़े-बड़े जो जो साधु संत हैं, मैं उनसे मुलाकात हो तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो वो सहारा करते हैं कि गुटखा छोड़ दो, गुटखा में कुछ नहीं है, दारू छोड़ दो, कुछ नहीं है। अगर एक बात बताइए, जब मानिए कि मैं रोज़ का दूध पीता हूँ, ठीक है? तो मैं रोज़ का दूध पीता हूँ, तो अगर मुझे रोज़ दूध मिलता है, तो मैं रोज़ दूध पीऊँगा। अगर वो दूध मिलना बंद हो जाएगा, तो मुझे 5 से 6 दिन मुझे तकलीफ़ होगा। मुझे मन करेगा पीने का, उस दूध पीने का। अगर वो बंद पूरा क्लियर तरफ से हो जाता है, तो मेरा तो बंद हो गया पूरा डिटेल। तो काफ़ी सारे ये अगर ऐसा सपोर्ट देते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार इसको बैन करे, गुटखा हो, सिगरेट हो, दारू हो, इसको बैन करे, पूरा बैन हो जाए, तो हम लोग बिहार वासी को उसको यूज करना छोड़ देंगे। और हम लोग जो 10,000 रुपये कमाते हैं, अच्छे समय अच्छे सोच समझ कर उसको यूज करेंगे हम लोग कि कहाँ 10,000 रुपये हम लोग को लगाना है। देखिए, हम लोग बिहार वासियों के लिए 10,000 बड़ी चीज़ है, हम लोग के लिए बड़ी चीज़ है। अब बड़े लोग के लिए तो 10,000 तो वो तो बाथरूम के सफाई में दे देते हैं। तो हम लोग तो मानिए कि उतना सपना में भी नहीं देखे कि हाँ, कि बाथरूम का सफाई में 10,000 रुपये दें। तो हम लोग का तो 10,000 रुपये के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग जो रुपये होता है, देखिए, और रहा बात कि इस वीडियो में मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हिंदू को मैं बताता हूँ कि आज भारत देश में सबसे ज़्यादा 95% हिंदू हैं। तो काफ़ी सारे गर्व करते हैं कि हाँ, हम जैसे कि हिंदू ज़्यादा हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मुसलमान के साथ अत्याचारी कर सकते हैं, ईसाई के साथ अत्याचारी कर सकते हैं, क्रिश्चियन के साथ अत्याचारी कर सकते हैं। नहीं मेरे भाई, मैं भी एक हिंदू हूँ। देखिए, अत्याचारी करना कोई धर्म में, कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, और ना ही मुसलमान का कुरान में लिखा हुआ है कि अत्याचारी करें, ठीक है? हम लोग तो पहले ये चीज़ का सुधारेंगे ना कि जैसे कि हम लोग एक, देखिए, मैं तो कृपा करता हूँ कि जय श्री सीताराम, मैं कभी सेवन नहीं करता हूँ मांस मच्छी का। तो मैं एक साधारण सा मैं बता रहा हूँ कि हाँ, आप लोग को छोड़ने का एक तरीका होता है। और देखिए, मीट मच्छी जो है, यही जात धर्म का बदलता है, खान पीन जात धर्म का बदलता है। ना ही तो किसके सर पे लिखा हुआ है कि मैं राजपूत हूँ, तुम यादव हो, कहाँ लिखा हुआ है? आप लोग बताइए कहाँ लिखा हुआ है? हमको तो नहीं पता कि कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, सबसे क्या बड़ी चीज़ क्या है कि मानिए मुसलमान है, वो अगर अपना जो खान पान है वो उसको सही करेंगे, पाप नहीं करेंगे, तो वो भी हो गए ना, पकिया मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, हम भी सब बराबर हो गए, बराबर हो गए। अपना वो धर्म का पूजा कर रहे हैं, हम अपना धर्म का पूजा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि पाप करना छोड़ दो, गलत चीज़ खाना छोड़ दो, तो यही सबसे बड़ा धर्म है। और लूट मार ये सब कुछ छूट जाए तो क्या है धर्म? यही है धर्म। तो देखिए, मैं तो ये इस चीज़ के लिए मानिए कि हम लोग भी एक गरीब आदमी हैं, और मैं चाहता हूँ कि बिहार वासियों से कहूँगा कि हमारे बिहार में बहुत ऐसा संपत्ति है, पर हम लोग को खाने का ढंग नहीं है। और उसके लिए तो हम लोग को दिमाग चाहिए, पर दिमाग किस लिए चाहिए कि हम लोग तो सिर्फ ज़िंदगी में क्या चाहते हैं कि 20 से 40 हज़ार रुपये कमाएँ और 6-7 महीना बैठकर घर पे खाएँ। हम लोग का बस ज़िंदगी यही है। तो हम लोग इससे आगे सोचेंगे नहीं, सोचेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। आप बताइए ना, आप लोग बताइए, बिहार वासियों से मैं पूछना चाहूँगा। तो आप लोग तो सिर्फ डांस करते हैं, छोटे-छोटे रील्स बनाकर आप लोग डाल देते हैं, बस आप लोग का यही बात है। तो आप लोग रील्स पे यूट्यूबर से पैसा ले लेते हैं, यूट्यूब से पैसा ले लेते हैं। हम तो ना कोई एडिटिंग करते हैं, ना ही रील्स भेजते हैं हम तो जो कहते हैं वो साफ कहते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं कहूँगा कि दुनिया में कोई है तो भगवान श्री राम हैं, उनका आप आराधना कीजिए, उनका आप पूजा कीजिए। अगर आप कीजिएगा तो आपको अच्छा काम कीजिएगा तो उसमें आपको बर्ताव अच्छा मिलेगा। जैसे कि जो भी काम आप कर रहे हैं तो उस रास्ते में आपको ना कोई कांटा, ना कोई गड्ढा, कोई नहीं मिलेगा। कि इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप भगवान का विश्वास करके आप उस काम को करने जा रहे हैं। तो आप गलती करके ये मत सोचिएगा कि मैं पूरे ध्यान, पूरी ज़िंदगी, पूरे दिमाग, पूरे दिल, पूरे शरीर भगवान को दे देता हूँ तो मेरा बारिश हो जाएगा मेरे घर में संपत्ति का। ऐसा नहीं होता है।
ऐसा होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको सफल मिलेगा, ऐसा होता है। जय श्री सीताराम। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप, अगर आपको ये पसंद लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय श्री सीताराम। मैं भी एक बिहार का हूँ मेरे भाई, मेरे को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं भी एक बहुत बहुत गरीब इंसान का घर के हूँ, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। कोई गलत बात हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राम।